आज हम लोग संकर पूर्वज संकरण के बारे में पढ़ना है। आओ, संकर पूर्वज संकरण, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं बैक क्रॉस, ठीक है, बैक क्रॉस क्या होता है आज इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखो, संकर पूर्वज संकरण का मतलब होता है, संकर का मतलब होता है ना जो संतान प्राप्त होता है। तो समझो, संकर का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग संकरण कराएंगे तो जो संकर प्राप्त होगा, माने जो संतान प्राप्त होगा, उसका संकरण हम उसके दोनों जनकों में से किसी के साथ करा सकते हैं, दोबारा माने कराएंगे। तो उसी को हम लोग कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। संकर का मतलब वही होता है जो जीव बनता है, उस जीव का संकलन हम लोग जो पूर्वज होगा, पूर्वज का मतलब जो जनक होंगे, उसके साथ जब हम लोग कराते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं संकर पूर्वज संकरण। जरा सोचो, अगर उदाहरण हम लोग को बताना होगा तो कैसे आप बताएंगे उदाहरण में। मान लीजिए कि आपने पहले इसके बारे में लिखा देगा थोड़ा सा, तब उदाहरण बताएं। लिख लो कि जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में F1 पीढ़ी में नमस्ते नमस्कार जो संतान प्राप्त होता है, नमस्कार प्राप्त होता है, उसका संकरण किसी एक जनक के साथ, मान किसी भी जनक के साथ कराया जाता है, कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, बस इतना जानिए। वही मेंडल के एकल क्रॉस के नियम पर आधारित आपका क्या कहोगे ना कि जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होता है उसका संकरण किसी एक जनक के साथ कराया जाता है तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा किताब होगा तो निकाल लो ना, कितनी संख्या है तुम लोग का, 119 निकाल लो किताब। नहीं तो NCERT में होगा तो यह मिला NCERT में? नहीं मिला। हम लोग संकर पूर्वज संकरण का मतलब क्या हुआ, माने ना जो देखो पहले मान लो, समझो था नहीं, मान लो यहाँ पर एक लंबा पौधा है, ठीक है, लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, दोनों एक लंबा एक बौना, ठीक है ना। तो लंबा का तो कैपिटल टी रहेगा और बौना का स्मॉल टी रहेगा। और जब युग्मक बनते हैं तो इसमें से एक टी निकल करके आता है, याद है, इसमें से एक टी निकल करके आता है। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं F1 पीढ़ी। अब जो बनेगा F1 पीढ़ी है तो यहाँ पर जो बनेगा उसका नाम होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या नाम है? कैपिटल टी स्मॉल टी। तो ये आपका जानते हैं ना, संकर लंबा आपका पौधा है, संपर्क का है, लंबा पौधा है। और सुनो, अब इसका संकरण नो, देखो समझो, अब इसका संकरण, ठीक है, चाहे इसके साथ करा लीजिए और चाहे इसके साथ करा लीजिए, भाई ये अप्रभावी है, याद रखिएगा, ये क्या है? अप्रभावी है, ठीक है ना, और हाई क्या है? प्रभावी है। तो इसी को हम लोग कहते हैं, अभी क्रिया करा दे, चलो यहाँ पर दिखा देते हैं कैसे संकर करेगा। मान लो कि कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, स्मॉल टी, संतान उत्पन्न हुआ है और इसका संकरण आप इस कैपिटल टी से साथ करा दिए
इस कैपिटल टी के साथ करा दिए तो क्या बना आपके पास? देखो आपके पास बन जाएगा कैसा, आपके पास बनेगा पहले दिखा दो कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये दिखा देना है कैपिटल टी कैपिटल टी। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी हो गया, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अभी रही कैपिटल टी, फिर आपका कैपिटल टी स्मॉल टी। बात समझे ना? कोई ज़रूरी नहीं इसी के साथ कराएंगे, आप इसके साथ भी करा सकते हैं। बात समझे? तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। एक बार समझो, कहा गया इसमें कि जब दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, करा दिए, एक ये आपका जनक है भाई लंबा है, प्रभावी आपका है, और आपका ये भी एक जनक है बावना और क्या है अप्रभावी है, दोनों के मध्य आपने क्या कराया? संकरण कराया। संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो संतान प्राप्त होता है, देखो ये संतान प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, तो समझना जो संतान प्राप्त होता है, अब इसका संकरण किसी के साथ करा दो, कैपिटल टी के साथ करा दो या स्मॉल टी के साथ करा दो, तो आपका देखिए यहाँ पर करा के दिखाया गया है, तो इसी को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। अच्छा, इस शब्द में ही सब कुछ छुपा हुआ है। संकर का मतलब क्या होता है? जो संतान बना है, जो संतान बना है, और पूर्वज का मतलब पूर्व से बना है, जो जिस जनक से मानो बना है तो वह संकर माने जो संतान है, जो संतान बना हुआ है उसका संकरण जो पूर्वज हैं, जो उनके जनक हैं, किसी के साथ करा देते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं संकर लंबा पौधा कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग? संकर लंबा पौधा कहेंगे। अच्छा देखो, अभी इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसको हम लोग कहते हैं पुनेट वर्ग। क्या कहोगे इसको? पुनेट वर्ग कहते हैं। एक वर्ग के रूप में होता है जिसको हम लोग फिनोटाइप और जीनोटाइप को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। फिनोटाइप और जीनोटाइप को दर्शाया जाता है। अगर पूछता है इसके बारे में तो बता सकते हैं। कुछ समझ में आया? बोलो, समझे हो? हाँ, अरे जो संतान बना है ना उसको किसी के साथ संकरण करा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके मोबाइल पर गया भी होगा, पढ़ के आए होंगे आप लोग। हाँ, चलो तो पहला एक लिख लेना है तुम लोग को इसमें, परीक्षण संकरण। इसी को हम लोग कहते हैं परीक्षार्थ संकरण। ठीक है ना? आ जाओ, चला जाओ। टेस्ट क्रॉस इसी को कहा जाता है। तो इसमें पहला जो होगा परीक्षण संकरण, या इसी को हम लोग कहते हैं विपरीत, या इसी को हम लोग टेस्ट क्रॉस कहते हैं। टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना? पहले इसको समझो तब लिखना। हम लोग क्या करेंगे? दो जनक लेंगे विपरीत लक्षण वाले। मान लो हमने एक लंबा ले लिया ना, लंबा कैपिटल टी, लंबा कैपिटल टी होता है, इसको प्रभावी कहते हैं। तो समझो, अब बहुत ज़्यादा बायोलॉजी आपको पढ़ना है, इसको प्रभावी हम लोग कहते हैं। ठीक है? और एक स्मॉल टी ले बौना होगा, ये आपके पास अप्रभावी होगा। क्या हुआ? लेकिन एक एक वर्ड एकदम जानते रहना क्या बताया जा रहा है। परीक्षण संकरण का मतलब, ठीक है? आप संकरण कराएंगे, युग्मक जब बनेंगे तो यहाँ से कैपिटल टी निकलेगा, एक यहाँ से स्मॉल टी निकलेगा, दोनों के बीच में संकरण होगा, तब कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। तो यहाँ पर आपको F1 पीढ़ी लिख देना। ठीक हो गया? अब करना क्या है ना, सुन लो ध्यान से, करना क्या है सीधा सुनिएगा। इसको केवल जो अप्रभावी लक्षण है उसी के साथ संकलन आपको कराना है। याद रखिएगा, किताब में लिखा भी है, आपका NCERT में भी लिखा है, इसमें भी लिखा है। ठीक है? किताब नहीं लाया क्या? उसी में है। अरे यार, तो अब एक पास रख लो उसको, कोई बात नहीं। चलो भाई, आपको क्या है ना, ये आपके पास क्या मिला है परीक्षा संकलन में, बस इतना याद रखना है। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आपके पास चला जाएगा, उसको एक बार पढ़ करके आइएगा। देखिए ना, सब ये गया होगा आपके पास। तो क्या हुआ? यहाँ से कैपिटल टी, यहाँ से स्मॉल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना ना, जो संतान बना, जो जीव बना, उसका संकरण हम लोग केवल अप्रभावी वाले जनक के साथ कराते हैं। केवल अप्रभावी वाले, भाई इसके साथ अब नहीं कराएंगे, केवल अप्रभावी वाले जनक के साथ कराते हैं। तो उसी का हम लोग क्या कहते हैं? उसी का हम लोग कहते हैं परीक्षण संकरण, यानी टेस्ट क्रॉस कहा जाता है। करा के दिखा दीजिए एक बार कि याद हो जाएगा आपको। देखिए ना, आइए इधर करा देते हैं, चाहिए इधर करा दीजिए। कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इसका संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जीव से कराना है। तो हो गया, करा दो। चलो
ऐसे करा तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, आई दोनों स्मॉल टी यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, चाहे तो ये भी आपका यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों स्मॉल टी कैपिटल टी यहाँ पर लिख सकते हैं। और इसमें हो रहा है स्वपरागण, हो रहा है ना, स्वपरागण हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, आज देखो स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब इसको यहाँ से एक चीज़ बता देते हैं, फिनोटाइप का नाम सुने होंगे आप। फिनोटाइप देख करके जो लक्षण आपको दिखाई देता है उसको देख करके बताना है, लंबा कितने हैं, लंबा कितने हैं और बौने कितना है। लंबा के कितना है, 2 है ना भाई, कैपिटल टी आ गया तो लंबा तो कहेंगे 2, और बौने कितने हो गए, एक नहीं 2 है, बौना भी तो 2 है। और इसका 2 कॉमन ले लें, हमेशा कॉमन ले लेते हैं तो 1:1 का हमेशा अनुपात आता है इसका, 2 हटा देते हैं कॉमन लेकर। और जीनोटाइप में देखेंगे तो वही होता है, इसका भी 1:1 आता है। तो क्या समझे, अगर आपके परीक्षा संकलन के बारे में कोई पूछेगा तो सीधा आप कहिएगा कि जब 2 विपरीत लक्षणों वाले जनकों के मध्य में संकरण कराया जाता है, जो संतान बनता है उसका संकरण जब अप्रभावी वाले जनक के साथ कराते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण कहा जाता है। याद हुआ कि नहीं हुआ, थोड़ा सा नोट कर लो इसको। चलो आओ यहाँ पर लिख देते हैं, देखो जब 2 विपरीत जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी से F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का पुनः संकरण अप्रभावी वाले जनक के साथ कराते हैं तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। चलिए तो आराम से इसको लिख लीजिए, यही आपका है परीक्षण संकरण। कि यह नोट पॉइंट में एक लिख लेना कि इसमें फिनोटाइप और जीनोटाइप का अनुपात हमेशा 1:1 आता है। दोनों बाबू, अभी आपने देखा ना, चाहे फिनोटाइप का अनुपात निकालोगे तभी 1:1 आएगा, और जब जीनोटाइप का अनुपात निकालोगे तभी 1:1 आएगा। दोनों आपका अनुपात जो होगा समान आता है, तो आप बात बता सकते हैं, यही आपका होता है परीक्षण संकरण। ठीक है, हो गया। आओ देखो इसमें क्या होता है ना, सुनो कि जब एकदम ध्यान समझना, जब 2 जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्राप्त जो संतति होती है या जो जीव होता है उसका संकरण केवल प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है। उल्टा भाई, परीक्षण का उल्टा बाय होगा। परीक्षण में क्या कर रहे थे ना, अप्रभावी लक्षण वाले के साथ करा रहे थे ना, इसमें प्रभावी लक्षण वाला से ही आपको कराना। बात समझे ना। देखो क्या क्या आपने पढ़ा, संकर पूर्वज की बात किया तो दोनों से करा सकते हैं, किसी में दोनों के साथ। लेकिन जब आपने परीक्षा पढ़ा तो केवल बाह्य जो माने केवल अप्रभावी के साथ करा रहे थे, लेकिन जब बाह्य वाला पढ़ेंगे तो जो संतति बनेगी उसकी संकरण किससे कराना, आपको प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराता है। याद हुआ कि जब 2 जनकों के माध्यम में संकरण कराया जाता है और F1 पीढ़ी में जो संतति बनती है इसका संकरण केवल प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराते हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं आउट क्रॉस या बाह्य संकरण। तो इसको लिखते हैं, चलो लिख लेते हैं। आओ कि जब विपरीत लक्षणों वाले, अच्छा विपरीत लक्षणों वाले का मतलब जानते हैं ना, हाँ जैसे उदाहरण में आप लगातार लिख रहे हैं तो थोड़ा समझिएगा, एक लंबा ले लो, एक बावना ले लो। अच्छा आपके किताब में नो एक बैगनी दिया है, एक सफ़ेद दिया है, तो बैगनी आपका क्या हो जाएगा,
देखिए हर जगह एग्जाम्पल में बैगनी और सफ़ेद दिया है, तो बैगनी आपका प्रभावी हो जाएगा और सफ़ेद आपका अप्रभावी हो जाएगा, दोनों बातें की है। चलिए, जब विपरीत लक्षणों वाले दो जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है, संकरण कराया जाता है और F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति का संकरण केवल प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ कराया जाता है, जनक के साथ कराया जाता है, तो इसे आउटक्रॉस कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? आउटक्रॉस कहते हैं। बस इतना सिंपल से बात आपको याद रखना है कि जो संतति प्राप्त होगा, जो जीव प्राप्त होगा, उसका संकरण हम लोग प्रभावी लक्षण वाले जनक के साथ ही कराते हैं, तो उसी का आउटक्रॉस कहा जाता है। तो इसका उदाहरण के हिसाब से हम लोग दिखा देते हैं, बता देते हैं। देखो उदाहरण में आपके पास मान लो एक लंबा पौधा है, कैपिटल टी। टी का मतलब टाल होता है ना, टाल माने लंबा होता है, इसलिए आप लगातार इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लंबा। और इसको हम लोग कहते हैं प्रभावी लक्षण। ये आपके पास प्रभावी लक्षण है, लंबा की जब बात करता है। इसी का विपरीत स्मॉल टी होगा, और ये होगा आपके पास बौना, और इसको हम लोग कहते हैं अप्रभावी। ये अप्रभावी है, ठीक है। अब इसके बीच में संकरण कराएंगे तो देखिएगा, ये कैपिटल टी आएगा, स्मॉल टी आएगा, आ चुका है। ये F1 पीढ़ी आपका है, ठीक है। और ये आपका संतति कहेंगे। संकर, भाई लंबा पौधा तो बना होगा, एकदम बनेगा सर, कैपिटल टी है। संकर का मतलब होता है कि इससे संतान बड़ा भी पैदा हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, दोनों का लक्षण है। तो अब इसका संकरण आपको सीधा प्रभावी वाले जो लक्षण है, जो जनक है, उसके साथ कराएंगे। तो चलिए, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी, तो इसको कहते हैं पुनेत वर्ग। अभी आप इसके बाद से इसी पर चर्चा करने वाले हम लोग हैं। एक वर्ग के रूप में होता है, बना सकते हैं, शुद्ध बनाइए, पुनेत वर्ग के रूप में आप बना सकते हैं इसको इस तरीके से, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी, तो कैपिटल टी हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही होगा। यानी इसमें जो, सुन लो, इसमें कोई बौना पौधा प्राप्त नहीं होगा, चाहे वो F1 पीढ़ी हो, देख लो, अच्छा है आपका F2, सब लंबा, देख रहे, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो ये बात होती है। यानी इससे सीधा आपका प्रकट ये होता है कि अगर माँ अगर बौना है, माँ बौनी है, पिताजी लंबे हैं, और संतान अगर प्राप्त हुए, और वह भी कैसे हुए, दोनों का लक्षण उसमें है, और उसको फिर दूसरे के साथ अगर जनक कराया जाए तो इस तरीके से बता सकते। तो यही आपका होता है आउट क्रॉस, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, ठीक है ना। और एक और क्रॉस आपका है, ये भी आपके पास गया होगा, व्युत्क्रम संकरण, चौथा क्रॉस आपका है। चलिए हेडिंग बना लीजिए, वो अलग आपका है, व्युत्क्रम संकरण।